हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के साथ काम करने के लिए, जिसका मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए। हर एक चीज़ इस वीडियो में मैंने क्लियर की है कि क्वालिफ़िकेशन में क्या मांगा है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर की है। ऑन साइट वैकेंसी है कि नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की वैकेंसी है और ये कहाँ पे निकली हुई है। ये निकली हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये किस चीज़ की है? सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। कब निकली है? 2 अगस्त। ये नोटिफिकेशन कब का है? 2 अगस्त का है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में आप बेसिक जो है आप पढ़ लेना। वैसे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसमें हम एक काम करते हैं, की पॉइंट्स पे बात करते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, तो किस चीज़ के लिख लें? कैटेगरी वाइज ब्रेकअप्स ऑफ वैकेंसीज इज एज डिटेल्ड अंडर। पोस्ट नेम देख लेते हैं। एरोनॉटिकल्स एससी में 1, ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस 1, यूआर 5। टोटल कितनी है? 9 पोस्ट हैं। किस में? डिज़ाइन ट्रेनी में। अब इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी पोस्ट हैं? 12 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी पोस्ट हैं? 44। मैकेनिकल के लिए 30। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी में कितनी है। कंप्यूटर साइंस 23, इलेक्ट्रिकल 16, इलेक्ट्रॉनिक्स 13, मैकेनिकल 30। तो ये किस चीज़ की है? डिज़ाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी की है। तो ये यहाँ पे इनकी पोस्टें वगैरह सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, वैकेंसी वगैरह सब चीज़ मेंशन है। अब हम नीचे आके देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजर्वेशंस के लिए क्या है। पोस्ट डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफाइड डिसेबल्ड आर एस अंडर। जैसे कि डिज़ाइन ट्रेनी में एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें कितनी पोस्टें हैं? 4 पोस्टें हैं। सॉरी, 4 वैकेंसी है इसमें। PWBDS, ठीक है। अब मैनेजमेंट ट्रेनी में देख लेते हैं कितनी है वैकेंसी? 3 वैकेंसी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स में आपसे क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने मांगी हुई हैं। द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ डिज़ाइन ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी इज एज अंडर। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट फुल टाइम 4 year आफ्टर 10+2 फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी recognized by appropriate statutory authority in the country। मतलब कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी, या फिर 12th के बाद जो 4 साल की होती है वो वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट नेम क्या लिखा हुआ है? डिज़ाइन ट्रेनी। और यहाँ पे एरोनॉटिकल्स में क्या मांगा है? एरोनॉटिकल्स या एरोस्पेस वाली ब्रांच होनी चाहिए। एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर मांगा है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारी मांगी हुई है। मैकेनिकल में भी ब्रांचेस, एलिजिबल ब्रांचेस अलग अलग मेंशन करी गई हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी, ये टेक्निकल, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मांगी है? इलेक्ट्रिकल में सेम, मतलब ऊपर जैसे ही है, आप लोग पढ़ लेना कौन कौन सी एलिजिबल ब्रांचेस वगैरह है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी हैं। हम एक काम करते हैं, इसमें की पॉइंट्स पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, इसलिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भी दी गई है, कंप्यूटर साइंस में भी क्या क्या चीज़ें मांगी, ये सारी चीज़ें। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कैंडिडेट possessing इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अदर देन those mentioned above आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो ऊपर ब्रांचेस मेंशन करी गई हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। एग्रीगेट परसेंटेज कितने क्या मांगे गए हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मेंशन करा गया है। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जैसे कि एरोनॉटिकल्स में 70%, इलेक्ट्रिकल में 70, इलेक्ट्रॉनिक्स में 70, मैकेनिकल में 70। ये किसके लिए? डिज़ाइन ट्रेनी वालों के लिए, ठीक है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अब बात करते हैं SC ST वालों के लिए।
ये लिखा हुआ है 60%। ठीक है, आपका ये परसेंटेज वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी का भी सेम ही है, दोनों सेम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे आके देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने मांगी है। ठीक है, एज क्राइटेरिया में देख लेते हैं। अपर एज लिमिट नॉट अबव 28 ईयर्स एज ऑन 22 अगस्त 2023 फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज। कैटेगरी जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाइज फॉर यूआर पोस्ट विल बी ट्रीटेड ऑन पर विथ यूआर क्राइटेरिया। अपर एज लिमिट 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी वालों को दिया जाएगा। नेम ऑफ द ये सब चीज़ें ठीक है। अपर एज लिमिट इज 3 साल का ओबीसी वालों को दिया जाएगा, ये भी चीज़ ठीक है। अब हम नीचे आके देख लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर। तो ये जो डिसेबिलिटीज़ वगैरह जो लिखी है उसके लिए 10 ईयर्स का दिया गया है। अब नीचे देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस ₹500। बस एक ही दिक्कत है, यहाँ पे आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। इज़ टू बी पेड एज एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे 500 रुपये। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWBD and internal candidate are exempted from the payment of application fees। मतलब कि जो SC, ST, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या इंटरनल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं। बिफोर रजिस्टरिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड पजेस द फॉलोइंग। ईमेल आईडी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द लास्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो वगैरह, एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह लगा देना लाइक सेमेस्टर वाइज, और एम्प्लॉयमेंट डिटेल अगर होगी तो। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू HAL वेबसाइट। कहाँ से करना है? HAL वेबसाइट के थ्रू ही करना है। फ्रॉम 2 अगस्त 2023 से 22 अगस्त 2023, मतलब 2 अगस्त से इनके फॉर्म वगैरह चालू हो जाएंगे, 22 अगस्त तक इनके बीच में ही आपको करना है, और कोई एप्लीकेशन इसमें एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया। और नीचे हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अपने काम की। सिलेक्शन प्रोसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब इसमें टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब हम नीचे और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन। मतलब 2.5 आवर्स का होगा। द टेस्ट विल बी इन 3 पार्ट्स एंड कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ होंगे। पार्ट 1 विल कंसिस्ट 20 MCQ ऑन अ जनरल अवेयरनेस पे होगा, और जो पार्ट 2 40 MCQ होंगे इंग्लिश और रीजनिंग में, और पार्ट 3 विल कंसिस्ट 100 MCQ ऑन कंसर्न डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें होंगी। द टेस्ट जो होगा कैन बी टेकन इन हिंदी और इंग्लिश, कोई भी जो भी आप कंफर्टेबल होगे उस लैंग्वेज में हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ यहाँ पे काम की है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड टू सर्व HAL फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। मतलब कि आपको यहाँ पे एक बॉन्ड भरना पड़ेगा 5 साल का। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड और आफ्टर दिस पीरियड द कैंडिडेट इज लाइबल टू reimburse the actual training expenses including recruitment expenses all the remuneration paid and expenses subject to 5 लाख रुपीज़। मतलब कि बॉन्ड भरा जाएगा, 5 साल का बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड ब्रेक करते तो 5 लाख रुपए आपको देना ही पड़ेगा। अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें होंगी। तो selected candidate would be posted in any of the production, overall or service divisions, research design center, offices based on the requirements of the company. They will undergo 52 weeks of training program। मतलब 52 weeks का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द trainees shall draw a stipend comprising of basic pay of 40,000 rupees। मतलब ट्रेनिंग पीरियड में आपको 40,000 रुपये मिलेगा। अच्छी बात है यार, मतलब ट्रेनिंग में 40,000 दे रहे हैं। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग
द ट्रेनीज वुड बी एब्जॉर्ब्ड एज इंजीनियर्स इन द ग्रेड सेकेंड स्केल ऑफ पे 40 to 1,40,000। मतलब ट्रेनिंग में आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे तो आपको 1,40,000 रुपये मिलेंगे। मतलब तगड़ा काम है, मतलब बहुत अच्छा काम है, ठीक है। और फिर आपको द अदर ऑफिसर विल बी एलिजिबल फॉर बेसिक पे, वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस, अदर पर्क्स अलाउंसेस अंडर द कैफेटेरिया सिस्टम, कंपनी अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंसेस, परफॉर्मेंस related pay, medical facilities, provident fund, gratuity, other superannuation benefits, etc. as per the company rules applicable from time to time। मतलब कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ डियरनेस अलाउंसेस, अलग से कैफेटेरिया, कंपनी अलाउंसेस, हाउस रेंट, मतलब आपको भर भर के मतलब पैसा ही पैसा है एक तरीके से। ठीक है, भर दो यार फिर तो, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है यार। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आके नीचे और तो कुछ मेरे को इतने ज़्यादा काम का लग नहीं रहा है। जो जो चीज़ें काम की लगेगी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अब मेरे को काम की चीज़ लग गई है। द टेंटेटिव डेट ऑफ एक्टिविटीज़, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2/8 से 22/8 के बीच में। आपका जो डाउनलोड ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम HL वेबसाइट 28/8, ये नोट करके रखना है। आपका टेस्ट कब होगा, 9 सितंबर, और 11 सितंबर को डिक्लेरेशन ऑफ टेस्ट, 13 सितंबर। डाउनलोड फॉर इंटरव्यू कॉल 18 सितंबर। इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स HAL बेंगलोर 9 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको ऑलरेडी मेंशन कर दी गई हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें देख लेना और इसका फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।